प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा व कांग्रेस ने मीडिया से वार्ता की और अपने अपने तथ्य रखे। आइए जानते हैं दोनों पार्टियों के पदाधिकारी ने क्या कहा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद दौरे को बुरी तरह फ्लॉप बताया है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा, पिथौरागढ़ जनता ने भव्य स्वागत नरेंद्र मोदी जी का किया और सभी को ये आशा थी कि देश के प्रधानमंत्री हैं, दोबारा पिथौरागढ़ जनपद में आ रहे हैं तो कुछ हमारी जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान कर जाएंगे। पिथौरागढ़ की जनता बार बार बेस हॉस्पिटल को शुरू करने की मांग कर रही है, मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मांग कर रही है और जो लंबे समय से सरकार बार बार डबल इंजन की सरकार ठग रही है कि हवाई पट्टी जल्दी शुरू होगी, हवाई जहाज़ जल्दी उड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर, चाहे उन्होंने टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन है उसमें एक शब्द नहीं कहा, टनकपुर से जौलजीबी सड़क सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसमें एक शब्द नहीं कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग की तारीफ जैसे कर रहे थे। अगर इन मुद्दों को लेकर अगर पिथौरागढ़ जनपद की इन समस्याओं का समाधान करते तो पिथौरागढ़ की जनता बहुत खुश होती और इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी है और सीमांत जिलों की उपेक्षा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के नाम पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पिछले एक सप्ताह से जिले में हेलीकॉप्टरों के जरिए चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने इसे सरकारी धन का भारी दुरुपयोग बताया। हम लोगों का ये सपना था कि 10,000 करोड़ का पैकेज पिथौरागढ़ जनपद के लिए दे जाते तो ज़रूर हम सोचते कि ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है एक सफल दौरा है, ये सिर्फ चुनावी दौरा था। वार्ता में मौजूद कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी ने कहा कि महिला सम्मान की बात करने वाली भाजपा ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कांग्रेस की महिला नेत्रियों को थाने पहुंचा दिया। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि महिला शक्ति समय आने पर इसका जवाब देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को जिले के लिए निराशाजनक बताया है। प्रेस वार्ता में पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद्मा बिष्ट, राजेश शर्मा, चंचल बोरा, शंकर खड़ायत, दीपक लुंठी, राहुल लुंठी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल रैली के लिए लोगों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से आह्वान पर भारी भीड़ सभा स्थल में पहुंची। प्रधानमंत्री इस भीड़ को देखकर अभिभूत नजर आए। उन्होंने कुमाऊं मंडल के लिए मानस खंड योजना को झंडी दे दी है। अब पूरे कुमाऊं में पर्यटन विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। इस महाकुंभ को देखकर पिथौरागढ़ अभिभूत थे और उन्होंने भी अपना दिल खोल करके मानस खंड को लेकर के अपना संकल्प उन्होंने भी दोहराया कि प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट मंच से कहना था कि केदार खंड के बाद मानस खंड की बारी है और यहाँ के युवाओं को मानस खंड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी अब आया है तो निश्चित तौर पर मोदी की खोज के लिए भी लोग आएंगे। तो ये बहुत स्पष्ट और साफ संकेत दे गए कि अब मानस खंड का विकास होके रहेगा। तो ये जो विषय कल था ये निश्चित तौर पर जनपद पिथौरागढ़ के लिए, समस्त कुमाऊं के लिए और विशेषकर यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम देश के प्रधानमंत्री ने कल हमारे सामने रखा है और उस संकल्प को रखा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार करते हैं और जो लोगों ने हमारा समर्थन किया उनका भी आभार करते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, बेस चिकित्सालय, सड़कों का हॉट मिक्स सीवर लाइन, थरकोट झील, इनमें से एक भी कार्य कांग्रेस ने कराया है तो वह जनता को बताए। क्या एक योजना तो बताएं, वो एक योजना बता दें। वो तो ऐसा है, हमारे यहाँ पहाड़ में किस्सा कहते हैं, दूसरे की गाय में गोदान कर दो। प्रामाणिकता से आए ना। कब उन्होंने जियो किया, कब मनमोहन सिंह जी ने कौन सी योजना दी, कब हरीश रावत जी ने कौन सी योजना दी, उनके नेताओं ने कुछ दिया क्या? आज क्या नहीं दे रखा हमने पिथौरागढ़ को? भाई आप लोग बताओ, आप तो सब देख रहे हैं। इसलिए आरोप के लिए आरोप लगाना, दो चार लोग जो है कि झंडे झुंडे लेकर के चले जाना जिन पर कोई काम नहीं है, तो ये गलत है। राजनीति करनी चाहिए लेकिन सकारात्मक करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको प्रधानमंत्री जी का वेलकम करना चाहिए था और एक सिस्टम के तहत प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए था कि मेरे पिथौरागढ़ को यह आवश्यकता है।
ये आरोप निराधार, असत्य और एक झूठ की कड़ी है। उन्होंने कहा, लोगों ने कांग्रेस के 10 वर्ष का शासनकाल देखा है। इन 10 वर्षों का एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला महामंत्री राकेश देवलाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोकेश भड़, दीपक कार्की, रघुवीर सिंह मौजूद रहे। शादी हो या कोई समारोह, बर्थडे हो या उपनयन संस्कार, पार्टी या रिसेप्शन, हम करते हैं हर संभव सुविधा उपलब्ध। पार्किंग से लेके लग्जरी रूम्स तक। हमारा खास मेन्यू आपके पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपके विशेष दिन को बनाए और भी यादगार। मंगल मूर्ति बैंक्वेट हॉल, नियर हनुमान मंदिर, पिथौरागढ़। अपने सभी विशेष आयोजनों को हम बनाते हैं अत्यधिक शानदार व ऐतिहासिक। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ सदर रामलीला का 127वां मंचन 15 अक्टूबर से शुरू होगा। मंचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेखा परीक्षक पंकज जुकरिया ने बताया कि मंचन में हर रोज झांकी निकाली जाएगी। मुख्य रामलीला के बाद 5 दिवसीय महिला रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। मंचन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह माहरा, शिवराज सिंह अधिकारी, सचिव दिलीप वल्दिया, व्यवस्थापक नवीन भट्ट, कोषाध्यक्ष उमेश जोशी की देखरेख में होगा। पिथौरागढ़ नगर के केमू स्टेशन में रोज मजदूरी करने वाले लोगों का जमावड़ा लगने से वहां चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर सुबह 8 बजे वहां एकत्र हो जाते हैं और झुंड में खड़े रहते हैं। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही व्यापारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दिक्कतें हो रही हैं। जागरूक लोगों ने मजदूरी करने वालों के लिए अलग अलग क्षेत्र में एकत्र कर अपनी जगह पर जाने हेतु नियम बनाने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, वीरेंद्र वल्दिया, गोपू मेहर, रोहित ओझा, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जयराज नबियाल, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर प्रशांत आदि मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से चिकित्सालय की सुविधा व उपचार संबंधी जानकारी ली। मरीजों द्वारा संतोषजनक जवाब देने पर मंत्री चिकित्सालय की व्यवस्था से संतुष्ट हुए, सभी की पीठ थपथपाई। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।